दिखती है तो हम गौर से देखते हैं कि आखिर वो वहाँ किस तरह से लोग जीते हैं, क्या उनका कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। अच्छा झांकी के सामने वाले हिस्से में चरखा तथा गांव के स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा, हस्तशिल्प और बांस के बने हुए उत्पादों को दिखाया गया। घर पे भी देखते हैं। झांकी में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक के द्वारा बनवाए ग्रीष्मकालीन निवास स्थल वीर महल के जल महल की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया गया। झांकी के सामने के भाग में स्थानीय कबीलों को ममिता नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है और पिछले भाग में पत्थर की नक्काशी वाली प्रतिमा ऊनाकोटी को दिखाया गया है। झांकी में क्वीन पाइनएप्पल भी दिख रहा है, जिसे हाल ही में त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया। जी हाँ, और ठीक पीछे ये है गोवा की झांकी जो प्रदर्शित कर रही है विविधता में एकता। भारत के पश्चिम तट पर स्थित गोवा एक छोटा सा राज्य है जिसका दीर्घ और विविधतापूर्ण इतिहास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झांकी के अगले भाग में हम महात्मा गांधी के साथ गांव की लड़की की प्रतिमा देख सकते हैं जो गांधी जी और उन लोगों के आपसी सद्भाव का प्रतीक है। और फिर गोवा की वास्तुकला की 3 अनोखी धार्मिक प्रकृतियां, हिंदू वास्तुकला का अद्भुत नमूना दीप स्तंभ जो पूरे गोवा में हिंदू मंदिरों के बाहर प्राय मंदिरों के प्रांगण में देखा जाता है, इसे आप देख पा रहे हैं। गोवा स्थान है उत्सवों का, चाहे वो शिगमो रंगों का त्योहार हो या फिर क्रिसमस हो। हर्षोल्लास का प्रतिरूप है, पार्टी नृत्य मनोरंजन का पर्याय है और अहिंसा शांति सत्य का प्रचारक है गोवा। और ये आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की झांकी, सूर्योदय की धरती अरुणाचल प्रदेश की झलक प्रस्तुत करती इस झांकी में स्वच्छ मोगा गांव और वहां के शांतिपूर्ण सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाई जा रही है, जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, शांति अपना प्रतिबंध स्वयं ही होती है और जहां पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता हो, वो ईश्वर की राह में बढ़ते कदम मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में पाउनेन जिले में निवासी मोपा एक शांतिप्रिय बौद्ध समुदाय है जो शांति एवं स्वच्छता पर बल देते हैं। झांकी के सामने वाले हिस्से में मोपा बालक को गांधी जी के चरणों में आदर स्वरूप पुष्प अर्पित करते हुए दिखाया जा रहा है। देवी और सज्जनों, और अब अगली झांकी पंजाब से जलियांवाला बाग स्वतंत्रता संग्राम की हृदय विदारक घटना की याद दिलाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने हमें आजाद भारत में श्वास लेने का गर्व दिया। यह झांकी उन लोगों की चीखों को जीवंत बनाती है जिनका निर्दोष रक्त 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सेना ने बहाया था। झांकी की विषय वस्तु जलियांवाला बाग मध्य भाग में नरसंहार के दौरान गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागते लोगों को दिखाया जा रहा है और पीछे की तरफ वह कुआं दिखाया जा रहा है जिसके अंदर कई लोग गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े थे। आगे जलियांवाला बाग का स्मारक। और ये लीजिए, ये आ गई तमिलनाडु की झांकी। तमिलनाडु राज्य की ये झांकी दर्शाती है कि किस तरह तमिलनाडु के मदुरै शहर की यात्रा महात्मा गांधी के औपचारिक पहनावे में आए बदलाव की वजह बनी। यात्रा के दौरान गांधी जी ने देखा कि खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर शरीर के ढकने के नाम पर कमर के नीचे के हिस्से को ढकने के कपड़े ही पहनते हैं और बाकी गरीबों के तन पर भी पुराने और जर्जर वस्त्र ही थे। इस बात से वो बेहद अशांत हुए और उन्होंने भी उसी रात से शरीर को ढकने के लिए औपचारिक कपड़ों के नाम पर सिर्फ धोती पहनने का फैसला किया। झांकी के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं सिर की पगड़ी और औपचारिक वस्त्र त्याग कर सिर्फ धोती को अपना पहनावा बना चुके महात्मा गांधी का चित्र। और पिछले हिस्से में इस शहर में आए बदलाव की प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्बा मंदिर के माध्यम से चित्रित तमिलनाडु। और आपके सामने ये झांकी गुजरात की एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी सल्तनत की नींव को झकझोर देने वाली
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में निकली ऐतिहासिक दांडी यात्रा को गुजरात राज्य की झांकी में दिखलाया गया है। दांडी यात्रा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक पड़ाव रहा है। अहिंसक सिविल अवज्ञा एक्ट के तहत दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह शुरू हुआ था और ऐसे ही 6 अप्रैल 1930 को पूज्य बापू ने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय कानून भंग करके स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। 240 दिन तक गुजरी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए इस यात्रा ने अहम भूमिका निभाई थी। झांकी के आगे बाद में भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पोरबंदर स्थित पूज्य बापू के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर को दिखलाया गया है और झांकी के मध्य भाग में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू करते हुए दांडी पुल से गुजरते हुए समुद्र तट तक नमक उठाकर सविनय कानून भंग करते हुए पूज्य बापू को भी दिखलाया गया है। और अगली झांकी जम्मू और कश्मीर की अपनी कला, वास्तुकला, रीति रिवाज, मेलों और त्योहारों, प्राकृतिक सौंदर्य, साहित्य और संगीत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध। झांकी में मिलीजुली संस्कृति, राज्य के तीनों क्षेत्रों के पूजा स्थल, लद्दाख के मठों, कश्मीर की मस्जिदों और जम्मू के मंदिरों के माध्यम से दर्शाया गया है। विभिन्न आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोगों को पूरे सौहार्द के साथ शांति, प्रगति और विकास में पूरी तरह से शामिल जम्मू और कश्मीर का यह सशक्त झांकी राजपथ पर शोभा बढ़ाता हुआ। जी हाँ, और ये है कर्नाटक की झांकी, गांधी जी और बेलगावी कांग्रेस सत्र को दर्शाती हुई। इस झांकी में बेलगावी महाधिवेशन के दौरान लकड़ी के मंच से महात्मा गांधी को अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए दर्शाया गया है। सांकेतिक प्रस्तुति से झांकी में गांधी जी के चरखे के भित्ति चित्र, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के क्रमिक विकास की कहानी के जरिए उस महाधिवेशन की हर खासियत को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत झांकी के अगले हिस्से में विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर की प्रतिकृति भी आप देख सकते हैं। इसे स्वतंत्रता का मंदिर नाम दिया गया है। आपके सामने उत्तराखंड की झांकी आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कौसानी, जिसको महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, अनासक्ति आश्रम का यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। इसी स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग पुस्तक के बारे में लिखा और वर्ष 1929 में इस आश्रम का भ्रमण करने के दौरान इसकी समीक्षा भी लिखी थी। एकांत वातावरण और काफी सुंदर स्थान पर अवस्थित इस आश्रम का सच और स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालन स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाता है और आश्रम में प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। आश्रम को पुस्तकालय व शोध केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। झांकी के अग्रभाग में अनासक्ति योग लिखते हुए महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी आकृति को दिखलाया गया है। आश्रम के दोनों ओर योग और अध्ययन करते हुए नागरिकों को पंडित गोविंद वल्लभ पंत को महात्मा गांधी से वार्ता करते हुए दिखलाया गया है। साइड पैनल में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, जागेश्वर धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर को भी दर्शाया गया है, जबकि झांकी के पिछले हिस्से में देवदार के वृक्षों, स्थानीय निवासियों और बर्फ से आच्छादित पर्वतों को भी दिखलाया गया है। देवी और सज्जनों, अब अगली झांकी कुतुब से भी ऊंची सोच रखने वाली दिल्ली की। गांधी स्मृति के नाम से विख्यात दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गांधी जी के घटना प्रधान जीवन और आज़ादी के संघर्ष के दौरान लंबे प्रवास को आधार बनाता हुआ बड़े आकार में गांधी जी को बिरला हाउस में बैठकर प्रार्थना करते हुए दिखाया जा सकता है और साइड पैनलों पर गांधी जी की स्मृति का वर्ल्ड पीस गॉन्ग दिखाया गया है। झांकी के दूसरे भाग में बिरला हाउस के बगीचे में गांधी जी नियमित प्रार्थना करते हुए दिखाए जा रहे हैं। अगले दृश्य में गांधी जी की भतीजियों आभा और मनु को बिरला हाउस के अंदर उनके साथ प्रार्थना मैदान में जाते हुए देख सकते हैं। सुंदर खिड़कियों की आकर्षक झलक